स्वागत है आपका आपकी अपनी पाठशाला एसएससी पाठशाला पर। एसएससी पाठशाला जो कराता है आपको सभी एग्जाम्स की तैयारी फुल कॉन्सेप्ट एंड फुल स्ट्रेटेजी के साथ। उस दिन रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट पर बात कर रहे थे। सिटिंग अरेंजमेंट में हम कुछ नए क्वेश्चंस पर बात करते हैं, पढ़ते हैं। पी क्यू आर एस टी यू और वी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। टोटल कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। क्या है? P V और S के बीच में है। P जो है वो V और S के बीच में है। फिर क्या लिखा है? R जो S के, अब हमें अभी अगर ये नहीं कंफर्म है कि ये S इधर है या V इधर, हम करके देख रहे हैं, आगे यही फॉलो होता है तो ठीक, वरना हम नेक्स्ट करते हैं। R जो S के दाएं दूसरा है। R जो S के 1 2, दाया बाया तो याद ही हो गया होगा, ये है दाया और ये है बाया। फिर क्या लिखा है? Q और U के बीच, फिर R जो S के दाएं दूसरा है, Q और U के बीच में है। Q और U के बीच में है। हमें अभी Q और U की भी जगह नहीं कंफर्म है, कर रहे हैं हम। Q T का पड़ोसी नहीं है। Q जो है वो T का, एक लास्ट बचा है T, लिख लिया। बोला है Q T का पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सारा हमारा हो गया है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, आगे कहीं कुछ नहीं हुआ, बस फॉलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्या लिखा है? M D K R S R T S W और A केंद्र की ओर, केंद्रमुख होकर वृत्त की ओर बैठे हैं। वृत्त में बैठे हैं। कितने टोटल? 2 2 4 2 6 2 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या बोला है? D M के दाएं दूसरा है। D जो है वो M के दाएं दूसरा, M के दाएं दूसरा है, M के दाएं दूसरा है। जो T के बाएं पांचवा है, कौन? M जो T के बाएं पांचवा है। 1 2 3 4 5 हो गया। T के बाएं, T के बाएं पांचवा है। K R के दाएं तीसरा है। जो D के दाएं दूसरा है, हमें नहीं पता है K और R किधर करना है। फिर लिखा है H D के दाएं दूसरा है। H जो है वो D के दाएं दूसरा है। D का दाएं दूसरा कहाँ है? H, सॉरी H W के दाएं दूसरा है। H जो है वो W के दाएं दूसरा है। क्या बोला है? H D के दाएं दूसरा है, H W के दाएं दूसरा है। H हम कहीं पर साथ H बैठा दिया। W के दाएं, W के दाएं दूसरा है। W का दाएं किधर होगा? यही होगा, दाएं 1 2, दाएं दूसरा बैठा दिया है। फिर बोला है, ये लाइन हमें छूटी थी, K R के दाएं तीसरा है, जो D के दाएं दूसरा है। K जो है वो R के दाएं तीसरा है। K जो है वो R के दाएं, इधर ही तो होगा, R का दाया 1 2 3। K R के दाएं तीसरा है, जो D के दाएं दूसरा है, जो D के दाएं दूसरा है। बिल्कुल सही है। हमारी एक जगह खाली रह गई, हमें ये नहीं पता ये जगह किसकी है, जो बचा होगा उसी की होगी। किसकी रह गई है? M भी बैठ गया है, D भी बैठ गया है, K भी बैठ गया है, R T H W A, तो A यहाँ पर बैठ गया। बस पूरा देख लो, मैच हो रहा है। D M के दाएं दूसरा है, D जो है वो M के दाएं दूसरा है, जो T के बाएं पांचवा है, जो T के बाएं पांचवा है। K R के दाएं तीसरा है, K जो है वो R के दाएं तीसरा है, जो D के दाएं दूसरा है, जो D के दाएं दूसरा है। H W के दाएं दूसरा है, H जो है वो W के दाएं दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। लिखा है P Q R S एक घेरे में बैठे हैं और उनका मुंह केंद्र की ओर है। कितने लोग हैं? 4। क्या लिखा है? P Q R S T एक घेरे में बैठे हैं, उनका मुंह केंद्र की ओर है। केंद्र की ओर कितने लोग हैं? 5 लोग। 1 2 3 4 5। क्या बोला है? R T के तुरंत बाईं ओर है। R जो है वो
बाईं ओर है, P S और T के बीच में है, T यहाँ पर है तो यहाँ होगा और यहाँ कौन होगा, P। अब लास्ट बचा कौन, Q, तो Q हो गया, बस खत्म। इतना इस पे बेस्ड कुछ ऐसे आप क्वेश्चन इससे पूछ देगा कि T की पोजीशन Q के उसमें बताइए, R के बिहाफ पे T की पोजीशन बताइए, R के दायां दूसरा कौन है, R के बायां दूसरा कौन है, ये आप खुद कर सकते हो। हम सिर्फ आपको फिगर बनाना बता रहे हैं, बाकी जो क्वेश्चन पूछेगा वो तो आप खुद भी कर सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्या लिखा है, A B C D E और F उत्तरोन्मुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। उत्तरोन्मुख होकर कितने लोग हैं, 6, 1 2 3 4 5 और 6। किधर की ओर फेस करके बैठे, उत्तरोन्मुख होकर बैठे हैं। कैसे बैठे हैं, उत्तरोन्मुख बैठे हैं। लिखा है ए डी के दाएं तीसरा है, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा है ना तो डी ना ही ए पंक्ति के अंतिम छोर पर है, तो यहाँ पर तो ए और डी हो नहीं सकते, तो यहाँ नहीं। अब इसने बोला है ए डी के दाएं तीसरा है, उत्तरोन्मुख बैठे हैं, तो आपको पता है दायां इधर से होगा और बायां इधर से। जब पूर्व की ओर फेस किया था तो बायां इधर से दायां इधर से, जब उत्तर की अपोजिट साइड होगा तो इनकी डायरेक्शंस भी चेंज हो जाएंगी। बोला है ए डी के दाएं तीसरा है, ए जो है वो डी के दाएं तीसरा है, डी के दाएं तीसरा है, और बोला है पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है। डी जो है वो यही तो बोले ए डी के दाएं तीसरा है, ए जो है वो डी के 1 2 3 दाएं तीसरा बैठा है। सी ई के बाएं दूसरा है, सी जो है वो ई के बाएं दूसरा, इधर भी बैठा सकते हैं इधर भी बैठा सकते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है, उसी के हिसाब से करेंगे। हमने पहले इधर बैठा दिया है। फिर बोला है बी एफ के दाएं दूसरा बैठा है, बी जो है वो एफ के दाएं दूसरा बैठा है। बी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है। अगर हम उसे सी और ई को यहाँ करें तो बी जो हमारा पंक्ति के अंतिम छोर पर जाता, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता, लेकिन अब सही है। चलिए अब ये फिगर तो हमारा बन गया। अब अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन पर बात करते हैं। बोला है 7 लड़के अभिषेक, साकेत, रवि, गौतम, कौशिक, राहुल, रंजन कतार में खड़े हैं। 7 लड़के हैं, चलो 7 तो बैठा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लड़के हो गए। बोला है रंजन, अभिषेक और कौशिक के बीच में, अभी हमें किसी की जगह नहीं पता है, हम बीच से स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमने बैठा दिया रंजन को। आगे देखते हैं, गलत होगा तो दोबारा फिगर करना पड़ेगा। रंजन जो है वो अभिषेक और कौशिक के बीच में है, अभी हमें नहीं पता है कि हम किधर किसको रखें। नेक्स्ट लाइन पढ़ लेते हैं। राहुल जो बाएं सिरे पर है, राहुल जो यही तुम्हारा बायां सिरा होगा, ये बैठा दिया यहाँ पे हमने राहुल को, इसकी कंफर्म है। राहुल जो बाएं सिरे पर है, और अभिषेक के बीच एक लड़का है, और राहुल जो बाएं सिरे पर है और अभिषेक, इनके बीच में एक लड़का है, तो यही तो होगा कोई लड़का, और ये अभिषेक की भी कंफर्म हो गई। अभिषेक बोला क्या था ऊपर लाइन में, रंजन अभिषेक और कौशिक के बीच में, अभिषेक और कौशिक के बीच में है। हो गया रंजन, ठीक है। फिर बोला है कौशिक और रवि के बीच में 2 लड़के हैं, कौशिक और रवि के बीच में 2 लड़के, इधर तो हो नहीं सकते, इधर तो एक ही हो जाएगा, इधर हो सकता है कौशिक और, तभी तो 2 हो जाएंगे। रवि के बीच में 2 लड़के हैं। फिर क्या लिखा है, गौतम रंजन के दाईं ओर है, गौतम जो है वो रंजन के दाईं ओर है, इधर तो जगह है नहीं, इधर 2 जगह है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। रवि और साकेत के बीच 3 लड़के हैं, रवि और साकेत के बीच 3, 1 2 3, तो यहाँ पर कौन होगा, साकेत, कौन होगा, साकेत। और
इसने बोला था गौतम रंजन के दाईं ओर है, तो यहाँ कौन होगा? गौतम। ठीक है, अब हमें सबकी जगह पता हो गई है। आगे अब हमने किसी भी ऑप्शन में सब में नहीं लिखा, इसमें मैंने लिख दिया है ताकि आपको कंफर्म हो जाए एक बार। बाएं से दूसरा कौन है? बाएं से दूसरा आपको पता है ये होता है बायां। बाएं से दूसरा कौन है? रवि। ऑप्शन में है, हाँ है, सही है हमारा। फिर लिखा है रवि किसके बीच में है? रवि राहुल और अभिषेक के बीच में है। अभिषेक और राहुल के बीच में, यही तो है। हो गया। चलिए, आपको हम अगर क्वेश्चन समझ में ना आए हो तो प्लीज कमेंट करें, और इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो भी मैसेज करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।